एर्लिंग हालैंड सिर्फ 22 साल का है, लेकिन वो करंटली दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर है। उसने ऑलरेडी इस उम्र में काफी रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है, जैसे कि सबसे फास्टेस्ट प्लेयर जिसने 15 प्रीमियर लीग गोल्स किया है, फास्टेस्ट प्लेयर जिसने प्रीमियर लीग में 4 हैट्रिक्स मारा है। उसने प्रीमियर लीग के हिस्ट्री में एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा है, जहां उसने 36 गोल्स किया। इसके अलावा वो सबसे यंगेस्ट प्लेयर है जिसने चैंपियंस लीग में 25 गोल्स किया, और वो एक वर्ल्ड कप मैच में किसी तरह 9 गोल्स मारने में कामयाब था। एर्लिंग हालैंड इतना टैलेंटेड है कि लोगों को ऑलरेडी लगता है कि वो अपने करियर में मल्टीपल बैलन डॉर्स जीतेगा। तो कैसे हालैंड जैसा सुपरस्टार नॉर्वे से निकलकर अब करंटली दुनिया का सबसे बेस्ट और खतरनाक स्ट्राइकर बन गया है। हालैंड का जन्म हुआ था इंग्लैंड के लीड्स शहर में। हालांकि वो नॉर्वे में बड़ा हुआ है, तो वो नॉर्वे को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करता है। उसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था उसके फादर अल्फी हालैंड की वजह से, क्योंकि वो भी एक प्रोफेशनल फुटबॉलर थे और उस वक्त वो लीड्स यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे। उसके बाद एर्लिंग इंग्लैंड में लगभग 3 साल रहा, क्योंकि 2004 में वो ब्रांड शहर में मूव हो चुके थे, जो नॉर्वे में उसके पेरेंट्स का होम टाउन था। उनका वापस से नॉर्वे में मूव होने का रीजन था उसके फादर का अर्ली रिटायरमेंट, क्योंकि उनको इंजरी रिलेटेड इश्यूज थे। शायद ये सब हुआ था क्योंकि मैनचेस्टर डर्बी में रॉय कीन का एक डेंजरस चैलेंज आया था एर्लिंग के फादर पर, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो डेंजरस चैलेंज एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है उनकी अर्ली रिटायरमेंट पर। वापस चलते हैं एर्लिंग हालैंड पर, तो वो 5 साल की उम्र में उनके लोकल क्लब ब्रांड के अकेडमी में खेलना शुरू कर चुका था। वो अपनी पूरे यूथ के दौरान लगातार प्रोग्रेस करता ही जा रहा था, और फिर ब्रांड के रिजर्व टीम में होने के बाद भी उसका परफॉर्मेंस बहुत ही इम्प्रेसिव था, क्योंकि वो सिर्फ 14 मैचेस में 18 गोल्स करने में कामयाब था। उसके इस परफॉर्मेंस की वजह से उसे ब्रांड के सीनियर टीम में प्रमोट कर दिया गया, और उसने 15 साल की उम्र में अपना सीनियर डेब्यू किया अगेंस्ट फ्रेरिक्स्टेड। उसके डेब्यू सीजन में ब्रांड के लिए एक भी गोल स्कोर न करने के बावजूद हालैंड को जर्मन क्लब हॉफेनहेम की तरफ से एक ट्रायल के लिए ऑफर मिला, लेकिन उससे पहले वो नॉर्वे का सबसे बेस्ट क्लब में से एक मोल्ड को ज्वाइन कर चुका था, जहां वो नॉर्वेजियन लेजेंड ओले गनर सोल्शायर के अंडर खेलने वाला था। मोल्ड के लिए हालैंड ने 16 साल की उम्र में नॉर्वेजियन कप गेम में अपना डेब्यू किया अगेंस्ट वोल्डा, जहां उसने अपना टैलेंट दिखाते हुए अपना डेब्यू गोल स्कोर किया। मोल्ड के साथ उसके पहले सीजन में उसने 20 मैचों में टोटल 4 गोल्स और 4 असिस्ट किया। ऑब्वियसली हालैंड की तरफ से ये एक वर्ल्ड क्लास स्टैट्स था, लेकिन वो सिर्फ अभी 16 साल का था। उसके बाद वो और भी आगे बढ़ा। अगले सीजन में हालैंड ने मोल्ड के लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर लिया था। 17-18 सीजन में वो 26 मैचों में 12 गोल्स और 4 असिस्ट करने में कामयाब रहा, और ब्रांड के खिलाफ एक मैच में उसने सिर्फ 21 मिनट्स में 4 गोल्स कर दिया था। वो अपना डोमिनेंस नॉर्वेजियन लीग में दिखाना शुरू कर चुका था। इसके अलावा उसने ब्रेक थ्रू प्लेयर ऑफ द ईयर जीता, और मोल्ड के लिए उस सीजन टॉप गोल स्कोरर था। उस वक्त यूरोप के काफी क्लब्स की नजर उस पर पड़ चुकी थी, और उनमें से एक था उसके फादर का ओल्ड क्लब लीड्स यूनाइटेड। हालांकि हालैंड ने अपना खुद का प्लान बनाया और एक स्मार्ट डिसीजन लिया, क्योंकि उसने ऑस्ट्रियन बुंडेसलीगा के चैंपियंस आरबी साल्ज़बर्ग के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। उसने रेड बुल साल्ज़बर्ग को विंटर ट्रांसफर विंडो में ज्वाइन किया था, और वो मुश्किल से ही 18-19 सीजन में खेल पाया। उसे उस सीजन सिर्फ 2 लीग गेम्स खेलने का मौका मिला था, और उसने एक गोल किया। वो सीजन खत्म होने के पहले ही साल्ज़बर्ग को छोड़कर चला गया था, ताकि वो नॉर्वे के लिए अंडर 20 वर्ल्ड कप खेल सके। और इस टूर्नामेंट में हालैंड को फाइनली मौका मिला अपने खतरनाक गोल स्कोरिंग टैलेंट दिखाने का। लेकिन अंडर 20 वर्ल्ड कप असल में नॉर्वे के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। वो अपने ओपनिंग मैच में ही उरुग्वे के अंडर 20 टीम से हार गए 3-0 से। और यहाँ एक फन फैक्ट है, असल में उस गेम में टॉप स्कोरर डार्विन नुनेज ने भी गोल किया था। उनका अगला गेम था न्यूजीलैंड के साथ, जहां वो 2-0 से हार गए थे, और इस वक्त तक नॉर्वे ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। होंडुरस के साथ उनका लास्ट ग्रुप स्टेज मैच था, जहां उनकी इज्जत दांव पर लगी थी। लेकिन इस गेम में हालैंड ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। उस मैच में नॉर्वे ने होंडुरस को 12-0 के साथ तबाह कर दिया, और हालैंड ने उस गेम में 9 गोल्स यानी ट्रिपल हैट्रिक्स को किया। हालैंड और नॉर्वे की चमत्कारी परफॉर्मेंस के वजह से ये उनकी अंडर 20 लेवल की सबसे बड़ी जीत थी, और नॉर्वे ग्रुप स्टेज से एलिमिनेट होने के बावजूद हालैंड फिर भी अंडर 20 वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट जीतने में कामयाब था। उस वक्त पूरे सोशल मीडिया में सिर्फ हालैंड की ही बात चल रही थी। इसके अगले सीजन में रेड बुल साल्ज़बर्ग ने डिसाइड किया कि हालैंड को उनका स्टार्टिंग स्ट्राइकर रखने का, और उसने बिल्कुल भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया। ऑस्ट्रियन लीग में उसने उस सीजन 14 गेम्स में 16 गोल्स और 6 असिस्ट किया, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। उसने ऑस्ट्रियन लीग में जितने गेम्स नहीं खेला था उससे ज्यादा गोल्स मार दिया था। लेकिन साल्ज़बर्ग पर हालैंड का इम्पैक्ट सिर्फ ऑस्ट्रियन लीग में ही सीमित नहीं था, वो चैंपियंस लीग में भी एक जानवर था।
और यहाँ से सभी बड़े बड़े क्लब्स उसको नोटिस करने लगे थे। उसका पहला चैंपियंस लीग मैच था जेनेक के खिलाफ। उसने यहाँ एक तबाहीदार शुरुआत करते हुए एक हैट्रिक स्कोर किया। चैंपियंस लीग में उनका अगला मैच था लिवरपूल के खिलाफ, जहाँ हालैंड एक गोल करने में कामयाब था, लेकिन आखिर में लिवरपूल ने इस मैच को अपने नाम कर लिया था। नापोली के खिलाफ अवे मैच में उसने 2 गोल्स किया और फिर उनके होम गेम पे उसने एक और गोल किया। उसके बाद जेनेक के खिलाफ अवे गेम में 1 गोल के साथ उसने ग्रुप स्टेज में अपने UCL कैंपेन खत्म किया, जहां साल्ज़बर्ग चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। हालांकि वो यूरोपा लीग में क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन यूरोपा लीग में हालैंड साल्ज़बर्ग के लिए नहीं खेल पाया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? तो साल्ज़बर्ग के तरफ से आधे सीजन के लिए स्टार्टिंग स्ट्राइकर होने के बावजूद उसने बड़े बड़े क्लब्स की इंटरेस्ट अपने ऊपर ले आया था, जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, जुवेंटस, मैनचेस्टर सिटी, इसके अलावा और भी बड़े बड़े क्लब्स। लेकिन जो क्लब हालैंड को अपनी टीम में लाने में कामयाब था वो इनमें से कोई भी नहीं था। वो असल में जर्मनी से बोरुसिया डॉर्टमुंड थे, जिन्होंने जनवरी ट्रांसफर विंडो में साल्ज़बर्ग को 20 मिलियन यूरोज देकर हालैंड का सिग्नेचर लेने में कामयाब रहे। ये साफ है कि डॉर्टमुंड ने साल्ज़बर्ग को ठग लिया था। आगे जाने के पहले अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वापस चलते हैं एर्लिंग हालैंड पर। तो उसने बेंच से आकर बुंडेसलीगा में अपना डेब्यू मैच खेला ऑसबर्ग के खिलाफ। हालांकि वो सेकंड हाफ में आया था, लेकिन उसने फिर भी 23 मिनट्स के अंदर हैट्रिक मार दिया था और वो ये मैच 5-3 स्कोर लाइन से जीते थे। हालैंड ने अपने डेब्यू मैच में ही हैट्रिक स्कोर किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। उसके बाद उसका फॉर्म बिल्कुल भी नीचे नहीं गया। FC कोलन के खिलाफ अगले मैच में वो बेंच से आया और 12 मिनट्स के अंदर एक गोल मार दिया और फिर 10 मिनट्स के बाद उसका दूसरा गोल आया। उसने 2 मैचों में 5 गोल्स मारकर बुंडेसलीगा में ये करने वाला सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन चुका था। उसके इस परफॉर्मेंस के वजह से जनवरी में बुंडेसलीगा ने उसे प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया। इसके बावजूद जब उसने किसी मैच में स्टार्ट भी नहीं किया था, उसने दोनों मैचों में बेंच से ही शुरुआत किया था। उसके बाद अब वक्त था चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 का, जहां बोरुसिया डॉर्टमुंड का मैच था PSG के खिलाफ, जहां सामने वाले टीम में किलियन एम्बापे था, जो आने वाले सालों में हालैंड का राइवल होने वाला था। हालांकि पहला लेग बोरुसिया डॉर्टमुंड 2-1 से जीत गए थे, जहां दोनों गोल्स हालैंड ने किया था। भले ही सेकंड लेग में वो हार गए थे, लेकिन पहले लेग में हालैंड का गोल्स इस पूरे मैच में एक इम्पैक्ट था। बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ हालैंड का पहला सीजन बहुत ही इम्प्रेसिव था, जहां उसने 40 मैचों में 44 गोल्स और 10 असिस्ट किया था। पूरे 19-20 सीजन के दौरान हालैंड का 40 गेम्स में 54 गोल कंट्रीब्यूशन था। ये बहुत ही बेहतरीन स्टैट्स है। अगर बात करें कि हालैंड सिर्फ 19 साल का ही था, वो कैसे इतना अच्छा खेल लेता था, तो RB साल्ज़बर्ग से उसके फॉर्मर टीममेट ने इसके बारे में बात किया। मैक्स वोबर ने हालैंड के मैच्योरिटी के बारे में बात किया, इसके बावजूद कि वो अभी इतना यंग है। उन्होंने कहा कि वो एकदम प्रोफेशनल लेवल का टैलेंट है। उन्होंने कहा कि जहां पर वो ट्रिप्स पर कार्ड गेम्स खेलते थे, हालैंड साइंटिफिक आर्टिकल्स पढ़ता था ताकि वो अपने स्लीप और डाइट को इम्प्रूव कर सके। हालैंड अपने आप को इम्प्रूव करने का हर एक छोटे से छोटे डिटेल्स पर ध्यान देता था ताकि वो अपने आप को एक और कदम आगे बढ़ा सके। हालैंड का अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस और कमिटमेंट बहुत ही क्लियर था। लेकिन एक चीज है जो हालैंड कभी भी सीरियसली नहीं लेता, वो है उसके इंटरव्यूज। After the final whistle, you and the whole teammates, you were going to the south stand, the famous yellow wall, which was empty today, of course. Why did you do that? Why not? He's the biggest talent in the world, and what are you? Yeah, I'm over 20 years, so I'm getting old now. So what's your secret? You scored 10 times now in the Champions League. Hard work. बोरुसिया डॉर्टमुंड में हालैंड का डेब्यू सीजन से हमें उसका बेहतरीन टैलेंट और डेडिकेशन के बारे में पता चला। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हालैंड के लिए ऐसे सिमिलर स्टैट्स दोबारा लाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसका बहुत ही बेहतरीन 54 गोल का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन इसके अगले सीजन में भी हालैंड का सिमिलर स्टैट्स रहा। 2021 के कैंपेन में उसने 41 मैचों में 41 गोल्स और 12 असिस्ट्स किया था, जिसका मतलब है उसके ये सीजन में 53 गोल कंट्रीब्यूशन था, जो पिछले सीजन से सिर्फ 1 गोल कंट्रीब्यूशन से कम था। तो हालैंड ने 2 सीजन में लगातार ऐसे नंबर्स लाकर ये दिखा दिया कि ये उसका सिर्फ लक ही नहीं था, और ऐसा सच में लगने लगा था कि हालैंड एक रोबोट है। हालांकि 21-22 सीजन हालैंड के लिए उतना आसान नहीं था। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हालैंड ने इस सीजन भी अच्छा खेला था, जहां उसने 30 मैचों में 29 गोल्स और 8 असिस्ट्स किया था, जिसका मतलब है उसने यहां भी डॉर्टमुंड के साथ जितने मैच नहीं खेला था उससे ज्यादा गोल कंट्रीब्यूशन कर लिया था। लेकिन फिर भी अगर पिछले 2 सीजन्स के साथ कंपेयर करें तो उसका यहाँ एक ड्रॉप आया था। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ था हालैंड के साथ? तो इस सीजन वो बहुत से इंजरीज से निपट रहा था।
जिसके वजह से वो थोड़े टाइम तक डॉर्टमुंड के साथ नहीं था, जिसके वजह से उसने पिछले सीजन्स के कंपेयर में उतना ज्यादा मैच भी नहीं खेला था। और दूसरी तरफ नॉर्वे ने भी काफी कोशिश किया था 2022 की वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने का, और वो बहुत क्लोज भी आ गए थे, लेकिन उनको उनके ग्रुप में 3rd प्लेस मिला, जहां उनके आगे नेदरलैंड्स और टर्की ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन इसमें हालैंड की गलती नहीं थी, क्योंकि वो लास्ट कुछ क्वालिफाई मैचों में इंजर्ड था, और इस वजह से हमें 2022 के वर्ल्ड कप में हालैंड देखने को नहीं मिला। 21-22 सीजन आखिरी बार था जब हालैंड ने डॉर्टमुंड के लिए खेला था, और उसने डॉर्टमुंड के साथ टोटल 89 मैचों में 86 गोल्स और 23 असिस्ट्स किया था। ये स्टैट्स बताती है कि हालैंड डेफिनेटली एक रोबोट है। उसके बाद समर में डॉर्टमुंड की तरफ से हालैंड का एक रिलीज क्लॉज था, जहां कोई भी क्लब डॉर्टमुंड को 60 मिलियन यूरोस देकर हालैंड को ले जा सकता था। ये बहुत ही सस्ता था अगर बात करें कि हालैंड कितना ज्यादा टैलेंटेड है। और यहाँ मैन सिटी लकी थे, क्योंकि उनको हालैंड के लिए ओवरस्पेंड नहीं करना था, और क्योंकि ये उसके फादर का पुराना क्लब भी था, तो उसको मैन सिटी ही ज्वाइन करना था, और ये हालैंड के परिवार के लिए भी बहुत अच्छा था। और मैन सिटी के फैंस भी हालैंड के साइनिंग से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाइप थे। आखिरकार वो दुनिया का सबसे बेस्ट टैलेंट में से एक जो था, और हालैंड का ये सीजन भी काफी इम्प्रेसिव जाने वाला था। हालांकि उसका स्टार्ट थोड़ा स्लो हुआ, जहां उसका पहला मैच था लिवरपूल के खिलाफ कम्युनिटी शील्ड मैच में, लेकिन उस मैच में वो 3-1 से हार गए थे, जहां पर हालैंड ने एक ओपन चांस मिस कर दिया था। उसके बाद पूरा सोशल मीडिया बात करने लगा कि हालैंड प्रीमियर लीग में एक फ्लॉप बनेगा, लेकिन वो सभी लोग पूरी तरह से गलत थे। उसने प्रीमियर लीग में एक तबाहीदार शुरुआत किया, जहां उसने वेस्ट हैम के खिलाफ 2 गोल्स किया। उसके बाद उसने न्यूकैसल के खिलाफ 1 गोल किया, और फिर क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ हैट्रिक स्कोर किया, और उसके बाद उसने नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ और एक हैट्रिक स्कोर किया। फिर उनका मैच था उनके राइवल्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ, जहां पर उसने फिर से हैट्रिक मारा और 2 असिस्ट भी किया। इन हैट्रिक्स ने हालैंड को ऐसा पहला प्लेयर बना दिया था जिसने प्रीमियर लीग में होम पे लगातार 3 हैट्रिक मारा है। वो प्रीमियर लीग में माइकल ओवन को हराकर 3 हैट्रिक स्कोर करने वाला सबसे तेज प्लेयर भी बन गया था। इसके बाद हालैंड ने और भी कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। हालैंड पहला ऐसा प्लेयर बन गया था जिसने अपनी पहली 10 मैचों में 15 गोल्स किए हैं, जो किसी प्लेयर ने पहले कभी भी नहीं किया था। इसके अलावा वो प्रीमियर लीग में सबसे फास्टेस्ट 4 हैट्रिक्स को करने वाला प्लेयर है। वो प्रीमियर लीग में 20 गोल्स करने वाला सबसे फास्टेस्ट प्लेयर है। उसने अपनी पहली सीजन में ही प्रीमियर लीग का गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जहां उसने एंडी कोल, एलन शेरर और मोहम्मद सालाह जैसे प्लेयर्स को पीछे छोड़ते हुए 36 गोल्स किए थे। उसने कुछ पेप गार्डियोला रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं, जैसे कि फास्टेस्ट प्लेयर जिसने पेप गार्डियोला के अंडर 25 गोल्स किए हैं, और एक सीजन के अंदर गार्डियोला के लिए टॉप स्कोरर बनना। मैं यहाँ और भी रिकॉर्ड्स ऐड कर सकता हूँ जो हालैंड ने अभी तक तोड़े हैं, लेकिन फिर ये वीडियो 1 घंटे की ऊपर बन जाएगी। लेकिन आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि हालैंड ने मैन सिटी में अपने पहले सीजन में उसने 53 मैचों में 52 गोल्स और 9 असिस्ट्स किया था, और फिर से यहाँ हालैंड के मैचों से ज्यादा उसका गोल कंट्रीब्यूशन था। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। हालैंड का एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है इस सीजन मैन सिटी के ट्रेबल जीतने में, जहां मैन सिटी ने आर्सेनल का सपना तोड़कर प्रीमियर लीग जीते थे। उसके बाद FA कप फाइनल में, जहां हालैंड ने भी स्टार्ट किया था, मैन सिटी ने उनके लोकल राइवल्स मैन यूनाइटेड को 2-1 गोल से हरा दिया था। उसके बाद चैंपियंस लीग में मैन सिटी ने इंटर मिलान को हरा दिया था रॉड्री के गोल के मदद से। हालांकि हालैंड ने पिछले 2 फाइनल्स में स्कोर नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था इन कॉम्पिटिशन्स में, और वो एक की रीजन है जिसके वजह से मैन सिटी ट्रिबल जीत पाए। और अब हम कह सकते हैं कि हालैंड कम से कम कुछ बैलन डॉर्स जीत जाएगा उसके रिटायर होने के पहले, अगर वो अपने स्टैब्लिश स्किल्स, हार्ड वर्क और डेडिकेशन के वजह से ऐसे और भी रिकॉर्ड तोड़ता रहा, तो वो जरूर से इस जनरेशन का सबसे बेस्ट प्लेयर भी बन जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।